निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा, बिन पानी बिन सावना निर्मल करे सुभाए। संसार में ऐसा प्राय हुआ करता है कि लोग झूठा कलंक लगा देते हैं। अब झूठा कलंक तो लोगों ने श्री कृष्ण जी पर भी लगा दिया। जिनको परचर्चा और परनिंदा में मजा आता है वे लोग स्वभावतः ही ऐसा किया करते हैं। कुछ लोग बहुत बुरी नीयत से जानबूझकर ऐसा करते हैं, पर जिसकी निंदा की जाती है वो यदि निर्दोष है, भगवान के सामने सच्चा है, तो परिणाम में उसकी कदापि अहित नहीं हो सकता। भगवान कलंक ताप से तपाकर और भी उज्जवल बनाना चाहते हैं। ऐसा भी होता है कि आपके जीवन को सर्वथा निर्मल बनाने के लिए ऐसा हो रहा है, तो इससे डरना नहीं चाहिए, ना उद्विग्न नहीं होना चाहिए। श्री भगवान सर्वांतर्यामी, सर्वतोचक्षु और सदा सर्वत्र वर्तमान है। उनसे हमारे मन के भीतर की भी कोई बात नहीं छिपी है। यदि हम उन भगवान के सामने सच्चे हैं तो फिर हमें किस बात का भय। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि कर्म का फल देने वाले भी भगवान ही हैं। तो हमारे कर्म के अनुरूप ही हमें फल मिलेगा, दूसरों के बकने से कुछ भी नहीं हो सकता। असल में इस प्रकार की झूठी निंदा में जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं या झूठी निंदा का अनुभव करते हुए निर्विकार और प्रसन्न रहते हैं, वही विश्वासु साधु या भक्त हैं। जो लोग आपकी झूठी निंदा करते हैं वे बेचारे तो दया के पात्र हैं, क्योंकि आप पर मिथ्या कलंक लगाकर अपने ही हाथों अपनी ही हानि कर रहे हैं। इसको कर्म का फल उन्हें भोगना पड़ेगा। पर आपको तो उनका उपकार मानना चाहिए। आपके लिए तो वो आपका चरित्र निर्मल बनाने में सहायता कर रहे हैं। उनके प्रति जरा भी द्वेष नहीं करना चाहिए। संतों की ये वाणी कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यह संतों की वाणी याद रखने योग्य है। आपका ऐसा भाव होगा तो भगवान आप पर विशेष प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेंगे। हाँ, आप अपने चरित्र को सदा सावधानी से देखते रहिए। उसमें कहीं जरा सा भी दोष दिखाई दे तो उसे दूर करने की चेष्टा कीजिए। किसी के द्वारा की जाने वाली मिथ्या निंदा से आपका कुछ भी नहीं होना बिगड़ेगा, परंतु यदि आपके अंदर सचमुच दोष होगा, निंदा के योग्य आचरण या भाव होगा, तो जगत के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करके भी आप उसके बुरे परिणाम से, अनिष्ट से बच नहीं पाएंगे। तो अपने मन की कालिमाई सच्चे कलंक है, दूसरों के द्वारा कारण लगाया जाने वाला कलंक नहीं। मनुष्य में जहाँ जीवन का लक्ष्य केवल कामोपभोग होता है, वहाँ मनुष्य में धीरे धीरे समस्त आसुरी संपत्तियां आ जाती हैं। गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति का वर्णन है कि आज का मनुष्य कामोपभोग परायण है। उसका लक्ष्य भौतिक उन्नति, प्रचुर परिमाण में जागतिक पदार्थों की प्राप्ति है। व्यक्ति और राष्ट्र सभी इसी होड़ में लगे। इसी का परिणाम संघर्ष, संहार, अशांति और दुख है। और भौतिक उन्नति की दौड़ में लगे हुए जगत के लिए यह अनिवार्य है कि भगवान के दिव्यता से रहित भौतिक उन्नति मानव को रसातल में ले जाती है। वो उन्नति, प्रगति और विकास के मोहक नामों पर पतन की अत्यंत गहरी गर्त में गिर जाता है, जिससे उठने का उसे जन्म जन्मांतर तक भी अवकाश नहीं मिलता।
वह उत्तरोत्तर उस नीची से नीची गति में जाना पड़ता है। श्री भगवान ने ऐसे ही उन द्वेष करने वाले अशुभ कर्मों में लगे हुए क्रूर हृदय नीच नरों को संसार में कहा है। भगवान ने कहा कि संसार में मैं उनको बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। वे मूढ़ लोग आसुरी संपत्ति का अर्जन कर काम क्रोध आदि की परायणता से केवल सांसारिक भोगों की प्राप्ति और भोग में लगे रहकर अपने ही हाथों अपना पतन करने वाले मूर्ख एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में बार बार आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। वो भगवान को ना पाकर शरीर की सच्ची सफलता भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर आसुरी योनि से भी अति नीच गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का मानव जीवन निष्फल होकर परलोक तो बिगड़ता ही है। यहाँ भी उन्हें क्षण भर के लिए सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उनकी भी सुख शांति नष्ट होने लगती है। तो आज का मानव जगत उसी आसुर भाव को प्राप्त है। जब तक वह इससे नहीं छूट जाता, जब तक भोगों की जगह भगवान को जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकता, तो जब तक भौतिक पदार्थों से मन हटाकर आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक सुख शांति की आशा करना आकाश कुसुम के समान व्यर्थ ही है। तो मानव का मन जिस काल में भगवान से हट जाता है और भौतिक शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य वैभव प्रभाव प्रख्याति विज्ञान ज्ञान आदि की बुद्धि हो जाती है, तब उसके दिव्य आध्यात्मिक शक्तियाँ सुप्त सी हो जाती हैं। उनका विकास और प्रकाश रुक जाता है। वो काल मनुष्य के लिए घोर पतन का समझा जाता है। अवश्य उसकी विपरीत बुद्धि इस पतन को उत्थान, इस अवनति को उन्नति और इस विनाश को विकास बतलाती है, और मूढ़ मानव इस पर भी गर्व करता है। मूढ़ मानव इस पर भी गर्व करता है, क्योंकि इसके हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह द्वेष दम मद अहंकार ईर्षा असूया हिंसा प्रतिहिंसा, इनके फलस्वरूप चिंता शोक दुख विषाद अस्थिरता अशांति की भीषण आग जल रही है, उसकी ओर नहीं देखता। ये विपरीत बुद्धि का मोह है, यही तामसी बुद्धि का स्वरूप है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।